एपिसोड शुरू होता है, हमें ये फैंग दिखाया जाता है जो कि कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ होता है। वो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिसिंग हो। और तब ये फैंग यनसोंग से कहता है मेरे पैरों की मसाज कर दो। तो यनसोंग कहती है मुझे क्यों करनी चाहिए और अभी तक तुम्हें प्रिंसेस को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं मिला है। और यनसोंग कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ये फैंग कहता है बिना पर्याप्त पैसे के हम उसे कैसे ढूंढ सकते हैं और तुम्हारी प्रिंसेस ने तुम्हें मेरी बात मानने को कहा है और अब कोई बकवास मत करो। तो यनसोंग उसकी मसाज करने लगती है। तभी कुछ आदमी कहने लगते हैं यहाँ क्या चल रहा है और ये किस प्रकार का डिस्प्ले केस है, यहाँ पर सिर्फ एक ही मेडिसिन की बोतल है। तो यनसोंग कहती है किस प्रकार का बिजनेस है। तो ये फैन कहता है बस एक ही बोतल काफी है। तब एक ओल्ड मैन कहने लगता है यंग मास्टर ये फैन कुछ ज्यादा है और वो ऐसी पिल बेचते हैं जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। फिर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि अपने बच्चे को लिए होती है और वो एक पर्सन से कह रही होती है कि सर ये लगभग मर गया है और कल ये पोषण की कीमत सिर्फ 4 टेल सिल्वर थी और आज ये 20 टेल्स क्यों है। तो पर्सन कहने लगता है कल आपका बच्चा कम बीमार था और आज वो लगभग मर गया है और लाइफ सेविंग मेडिसिन बेशक ज्यादा महंगी है। तो लेडी उस पर्सन से कहने लगती है मैं आपसे विनती करती हूँ। तो पर्सन कहने लगता है मेरे दरवाजे पर उन लोगों के साथ रो रहे हो जो लगभग मर चुके हैं और तुम लोग मुझे परेशान करते हो। और उन दोनों में एक केक मारता है तो वो दोनों काफी दूर फेंकते हैं, लेकिन ये फैंग काफी स्पीड से जंप लगाता है, उस बच्चे को पकड़ के नीचे ले आता है और यनसोंग उसकी मदर को बचा लेती है। और तभी ये फैन अपनी पिल बॉटल को अपनी पावर की मदद से खींचता है और उस बच्चे को एक पिल खिला देता है। तो अच्छा कहने लगता है ये बहुत दर्दनाक है। तो उसकी मदर कहने लगती है तुमने उसे क्या दिया। तो यनसोंग उसकी मदर से कहती है हिलो मत, उसने उसे बचा लिया। तो उसकी मदर कहती है अगर तुम मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, चाहे भले ही मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। तो तब ये फैन उस बच्चे के माथे पर टच करता है तो बच्चा खड़ा हो जाता है और वो ब्रेक थ्रू कर जाता है और उसके अंदर से काफी और बाहर निकलता है। तो पर्सन कहने लगता है उस बच्चे ने एक पिल खा ली और सडनली तुरंत कल्टीवेट करने लगा। और वो बच्चा अपनी मदर से कहने लगता है वो डिवाइन पिल थी। तो वेंग साओ कहने लगता है कि क्रिस्टल पवेलियन की सर्वेंट्स ने उसकी डिवाइन पिल खा ली और बिना कुछ किए मेडिन स्टेज से क्यूआई कंडेंसन रेल तक बढ़ सकता है। और वो बच्चा और उसकी मदर ये फैंग को थैंक यू वगैरह बोलती है। और तभी वहाँ के लोग आपस में बात करने लगते हैं कि वोंग और C2 फैमिलियों ने इतने सालों तक एम्पायर की मेडिसिन बिजनेस पर एकाधिकार जमाया था और हाई कल्टीवेशन पर भरोसा करते हुए उन्होंने बहुत से बुरे काम किए हैं। और ये फैंग अपनी कुर्सी पर फिर से आके बैठ जाता है और यनसोंग उसके पैरों की मसाज करने लगती है। और वहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उन्होंने स्टॉलों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और एक भी स्टॉल नहीं बचा है और मुझे डर है कि यंग मास्टर ये फैन भी जिंदा नहीं बचेंगे। और वहीं यहाँ पर ये फैन तो आराम से लेटा होता है। तभी वोंग साओ अपने साथी के साथ आता है और वो कहता है कि कौन सी डिवाइन पिल थी, मुझे उसे ट्राई करने दो। तो ये फैन कहने लगता है फाइनली हमारे पास कस्टमर्स हैं। और वो बंदा ये फैन की टेबल पे से उसकी पिल बॉटल को उठा लेता है और उससे कहता है क्या तुम हमारे बिजनेस में बाधा डाल रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हारे पास जितनी भी डिवाइन पिल है उन्हें सौंप दो। और वो बंदा ये फैन की टेबल को तोड़ देता है और वो कहता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो ये फैन कहता है आखिरी बार तुम्हें कब पीटा गया था। वेंग साओ का साथी कहता है माहौल खराब मत करो। और वो ये फैन से कहता है तुम हमें रेसिपी बताओ। तो इस बंदे का नाम C2 यू है और ये प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। और वो कहता है हम शर्त लगाएंगे और सारी इंपीरियल फार्मेसी और आओ से अरीना में खत्म करते हैं, तुम क्या सोचते हो। तो ये फैन कहता है सारी फार्मेसी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अरीना दिखाई जाती है और हमें देखा जाता है एक तरफ वेंग साओ और C2 बैठे होते हैं और हमें एक तरफ ये फैन दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठा होता है। फिर यनसोंग ये फैन से कहती है वो दोनों काफी इमोरल हैं, भले ही तुम उन्हें हरा दो लेकिन वे अभी भी तुम्हें मार डालेंगे। तो ये फैन कहता है मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर एक लड़की आके बेल बजाती है तो वेंग साओ एक जंप मार के अरीना के अंदर आ जाता है और कहता है मैं पीक क्यूआई कंडेंसन रेल पर हूँ। और वो ये फैंग से कहता है तुम बस क्यूआई कंडेंसन रेल की 5th लेवल पर हो। और उससे कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम बिस्तर गीला नहीं करोगे। और यहाँ पर ये फैन तो मस्त बैठकर चाय की चुस्की ले रहा होता है और ये फैन अपनी शॉट उठा के अरीना की तरफ बढ़ने लगता है। तभी गोल्ड मैन कहने लगता है यंग मास्टर ये फैन अभी बहुत छोटे हैं, भले ही वो वेंग साओ को हरा दें। और ये फैन अरीना के अंदर आ जाता है और वह वेंग साओ पावर अप करता है और वहाँ पर उसका काफी सारा ऑरा बाहर निकलने लगता है। और वेंग साओ ये फैन के आसपास काफी स्पीड से घूमने लगता है। और C2 कहता है वेंग साओ की घोस्ट फिगर रिलीज करने के बाद ये बहुत फास्ट होगा और वो इसे देख भी नहीं पाएगा और ये फैंग डेफिनेटली इसे संभाल नहीं सकता। और फिर वेंग साओ ये फैन की तरफ काफी स्पीड से बढ़ने लगता है। तो ये फैंग भी अपनी शॉट निकाल के उसकी तरफ काफी स्पीड से बढ़ने लगता है और वो दोनों एक एक तरफ आ जाते हैं। और ये फैन अपनी शॉट को काफी स्टाइल से घुमा के अपने कवर में रख लेता है और हमें दिखाया जाता है वेंग साओ की चेस्ट पर एक कट लग गया होता है और वो वहीं पर डाउन हो जाता है। तो सब लोग शौक में आ जाते हैं और वो लोग बोलने लगते हैं उसने एक मूव में वेंग साओ को मार दिया। और ये फैंग बहुत क्रूल है और C2 वहाँ से भागने लगता है और वो कहता है वो मिनिस्टर का बेटा था, लेकिन ये फैंग उसके एकदम से सामने आ जाता है। तो ये फैन कहने लगता है तो क्या हुआ अगर वो मिनिस्टर का बेटा है। और ये फैन उसके ऊपर अटैक करके उसे अरीना में फेंक देता है और ये फैन एकदम से C2 के ऊपर से अटैक करता है। और ये फैन उससे कहता है तुम लोग खून बहाकर पैसा कमाते हो और तुम लोगों ने कई लोगों को मारने दिया और वो लकी था वो स्माइल करते हुए मारा है, लेकिन तुम इतने लकी नहीं होगे। और वहाँ के लोगों में से एक आदमी बोलने लगता है उन्होंने मेरे पिता को मारने के लिए छोड़ दिया था। और एक पर्सन कहने लगता है उन्होंने मेरा पैर तोड़ दिया था। और वो लोग कहने लगते हैं ये मरने के लायक है। तो C2 कहने लगता है तुम लोगों को मेरे बिना एक पिल भी नहीं मिल सकती। और वो खड़ा हो जाता है। तो ये फैन उसके पैर में एक किक मारता है, उसे नीचे बिठा देता है। तो ये फैन कहने लगता है तुम्हारे बिना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट
प्रेसिडेंट है। और ये फैन उससे कहने लगता है क्या तुम सच में बहादुर हो? तो सेतु कहने लगता है मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये फैन उससे कहता है आज मैं तुम्हें क्विक डेथ दूंगा और वो उसे मार देता है और इसे अपने लिए एक गिफ्ट मानो। और वहाँ के सारे लोग ये फैन का नाम लेने लगते हैं। और ये फैन एनसोंग से कहता है चलो घर चलते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के सामने 2 सोल्जर आ जाते हैं और वो लोग ये फैन से कहते हैं यंग मास्टर थोड़ा रुकिए और प्लीज इस साइड चलिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, यन वू किंगडम का एम्परर दिखाया जाता है और ये फैन उसी के सामने बैठा होता है और वो एम्परर कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं और तुम ये न्यू किंगडम के एक पिलर हो और मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए तैयार हो। तो ये फैन उनसे कहता है आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। तो ये फैन उनसे कहता है आप अनहेल्दी और वीक लग रहे हैं और जो क्लियर है वो यह है कि आप गंभीर रूप से बीमार हैं। और इस वाइन का 1 कप पीने के बाद मुझे 1 महीने से कम समय में भी डर लग रहा है और पूरा यू किंगडम और मुझे आपके लिए एक स्टेट फ्यूनरल आयोजित करने की जरूरत है। तो एम्परर कहने लगता है कि एक नजर में तुम पता लगा सकते हो कि मैं हार्ट डिसीज से पीड़ित हूँ और मेडिकल क्षेत्र में तुम सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे पास मेरे हार्ट डिसीज का इलाज करने के लिए कोई तरीका है। तो ये फैन कहता है बिल्कुल। और सीन शिफ्ट होता है में कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं हेवन की कृपा से ईसाई फरमान में कहा गया है यंग मास्टर ये फैन और उनकी मेडिकल अचीवमेंट के लिए एल्चीमिस्ट गॉड का टाइटल दिया गया है और उन्हें 10,000 टेल से गोल्ड इनाम में दिया जाएगा और 165 ऑफर टायर लैंड 100 सिल्की के बढ़िया रोल। तो ये फैन की ग्रैंडपा कहने लगते हैं मैं उस डिसीजन को एक्सेप्ट करता हूँ और उस सोल्जर कहने लगता है यंग मास्टर ये फैन अभी तक यहाँ क्यों नहीं है और हमारे डिसीजन को एक्सेप्ट करिए। और हमें दिखाया जाता है ये फैन कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो अपने माइंड स्पेस में आ जाता है और ये फैन सुप्रीम स्कल्पचर की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसके हाथ में काफी सारी एनर्जी आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।